ऑसिलेशन के इस सवाल में सिस्टम इनिशियली रेस्ट पे है, इक्विलिब्रियम पे है। अब ब्लॉक क्यू को अगर जेंटली डिटैच करते हैं ब्लॉक पी से, तो उसके बाद ब्लॉक पी रुका नहीं रहेगा, कुछ मोशन करेगा और इसका मोशन होगा ऑसिलेशन एसएचएम। उस मोशन का जो एम्पलीट्यूड होगा वो कितना होगा, ये हम लोगों को फाइंड करना है इस सवाल में। अब एम्पलीट्यूड फाइंड करने के लिए जस्ट बिफोर डिटैचिंग एंड जस्ट आफ्टर डिटैचिंग दोनों ही सिचुएशंस को देखना पड़ेगा। जस्ट बिफोर डिटैचिंग क्या कंडीशन है, सिस्टम है इक्विलिब्रियम में, दोनों ब्लॉक क्या है इक्विलिब्रियम में, वजन लग रहा होगा दोनों का m प्लस कैपिटल एम जी इतना नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ कोई तो फोर्स लगेगा, तो स्प्रिंग लगाएगा फोर्स के एक्स ई। वजन जो नीचे लग रहा दोनों का W1 प्लस W2 इसको बैलेंस कर रहा होगा स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ लग के, है ना। अब स्प्रिंग फोर्स अगर ऊपर की तरफ लग रहा है तो मतलब स्प्रिंग इलोंगेटेड रहा होगा, है ना। स्प्रिंग इलोंगेटेड रहा होगा और इलोंगेशन की बात करें, देखो नेचुरल लेंथ से जो इलोंगेशन होगा वो ये जो एक्स ई है दैट विल बी द इलोंगेशन, इक्विलिब्रियम इलोंगेशन, ये आ जाएगा टोटल वजन अपॉन स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। और जहाँ पे नेट फोर्स जीरो होता है उसको क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन बोलते हैं। तो स्प्रिंग के इस इलोंगेशन पे क्या है, मीन पोजीशन है, ठीक है। अब ब्लॉक क्यू के डिटैच होने के जस्ट बाद की बात करें तो जस्ट आफ्टर डिटैचिंग जो ब्लॉक पी है उसका वेलोसिटी उस मोमेंट पे जीरो होगा, क्योंकि सवाल में बोला है कि क्यू ब्लॉक को आप कैसे डिटैच कर रहे हैं, जेंटली डिटैच कर रहे हैं। तो जेंटली डिटैच कर रहे हैं तो जस्ट बिफोर डिटैचिंग जो वेलोसिटी है दोनों का जीरो, जस्ट आफ्टर डिटैचिंग जो है वेलोसिटी कितना होगा, जीरो। तो पी ब्लॉक का वेलोसिटी जस्ट आफ्टर डिटैचिंग जीरो होगा, लेकिन क्या पी ब्लॉक रुका रहेगा, तो आंसर है नहीं, क्योंकि इस पे फोर्सेस यहाँ बैलेंस नहीं है, ये अब मीन पोजीशन नहीं रह गया। पहले तो यहाँ था मीन पोजीशन, अब यहाँ मीन पोजीशन नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो इस ई ब्लॉक पे एम जी लग रहा नीचे, लेकिन ऊपर की तरफ अभी भी फोर्स क्या है, के एक्स ई के बराबर। क्यों, क्योंकि इलोंगेशन तो एक्स ई है और के एक्स ई कितना है, इतना है ना। स्मॉल एम जी प्लस कैपिटल एम जी, इतना फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा और नीचे तो बस स्मॉल एम जी लग रहा, मतलब यहाँ पे इफेक्टिव फोर्स ऊपर की तरफ कैपिटल एम जी के बराबर है, मतलब फोर्स तो यहाँ बैलेंस है नहीं। तो पी ब्लॉक का वेलोसिटी मोमेंटली जीरो है आफ्टर डिटैचिंग, लेकिन ये यहाँ रुका नहीं रह जाएगा, एक्सेलरेट करेगा और ऊपर मूव करेगा, है ना। तो सर मीन पोजीशन कहाँ होगा, कहाँ पे इक्विलिब्रियम आएगा, है ना। तो कभी भी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में आप अगर वेट हैंग करते हैं तो हैंगिंग वजन जो होता है डैट डिवाइडेड बाय स्प्रिंग कांस्टेंट करते हैं, हैंगिंग वजन डिवाइडेड बाय स्प्रिंग कांस्टेंट, हैंगिंग वजन डिवाइडेड बाय स्प्रिंग कांस्टेंट, हैंगिंग वजन डिवाइडेड बाय स्प्रिंग कांस्टेंट, ये जो वैल्यू आता है ये होता है शिफ्ट ऑफ मीन पोजीशन अवे फ्रॉम नेचुरल लेंथ, है ना। तो इस वाले केस में जो मीन पोजीशन होगा, नया मीन पोजीशन, दैट विल बी हैंगिंग वजन एम जी बाई के, नेचुरल लेंथ से इतना शिफ्टेड होगा, ठीक है। अब एसएचएम की बात करें तो एसएचएम होता है मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन, मतलब मीन पोजीशन से जितना ऊपर जाता है उतना ही नीचे जाता है ऑसिलेशन में, ठीक है। तो ये पी ब्लॉक जो है यहाँ से ऊपर जाके ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा। तो इसका जो मीन पोजीशन है, इससे जो इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है दैट विल बी एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाले पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होता है, जीरो होता है ना, तभी तो टर्न करेगा, है कि नहीं। तो वेलोसिटी जीरो होता है। तो यहाँ देखो जस्ट आफ्टर डिटैचिंग जो पोजीशन था वहाँ पे वेलोसिटी भी क्या था, जस्ट आफ्टर डिटैचिंग तो जीरो था। तो ये तो एक्सट्रीम पोजीशन हुआ ना, है कि नहीं। मतलब यहाँ से यहाँ का जो गैप है दैट इज़ एम्पलीट्यूड, है ना। और ये एम्पलीट्यूड आएगा कैसे, तो पहले मीन पोजीशन नेचुरल लेंथ से कितना शिफ्टेड था उसमें से नया मीन पोजीशन नेचुरल लेंथ से कितना शिफ्टेड है इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये जो लेंथ है दैट इज़ एम्पलीट्यूड आ जाएगा, ठीक है। तो पुराना इक्विलिब्रियम इलोंगेशन एंड नया इक्विलिब्रियम इलोंगेशन, पुराना मीन पोजीशन का लोकेशन एंड नया मीन पोजीशन का लोकेशन, ये सब्ट्रैक्ट कर दिए तो आपको एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन जो पी का होगा वो आ जाएगा। बाकी मिलते हैं नए वीडियो में नए सवाल नए कॉन्सेप्ट के साथ।